पास होना चाहते हैं, बिल्कुल हाई मार्क्स। हाय स्टूडेंट, स्पेशल वीडियो बन रहा है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अभी पेपर 22 तारीख को ही है। 3 सेक्शंस में पेपर बटा हुआ है। ए सेक्शन 22 नंबर का, बी सेक्शन 18 नंबर का और सी सेक्शन 40 नंबर का। यानी 22, 18 और 40 में ही पूरा गेम हो जाएगा और टाइम कम में समझाना है। तो हम पकड़ते हैं सबसे पहले सेक्शन बी। ड्यूरेशन लेगा 1 घंटा 30 मिनट पेपर में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं टेक्निक्स है, कुछ टेक्निक्स जल्द से जल्द समझिए। शॉर्ट टर्म में समझाने जा रहा हूं क्या क्या आ रहा है। पहले 2 लेटर आ रहे हैं, इस बार 2 लेटर आ रहे हैं, लेटर टू एडिटर और जॉब लेटर। तो आज मैं जॉब लेटर क्लियर कर रहा हूं। फॉर्मेट ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, थोड़ा जल्दबाजी हो जाए क्योंकि बच्चे शॉर्ट वीडियो ज्यादा मांगते हैं और शॉर्ट वीडियो पास होना चाहते हैं, हाई मार्क्स, बिल्कुल एक्यूरेसी देखिएगा। पहली बात यह है जॉब लेटर का फॉर्मेट आपके पास। ये 2 लाइन लगी हुई है, देखा है 2 लाइन ड्रैग हो रही है। ये आपका एड्रेस है, अभी इसका पूरा फॉर्मेट दे दूंगा। ये आपका एड्रेस है, मींस योर एड्रेस। नाम मत डालिएगा, एड्रेस डालिएगा, बताऊंगा। फिर डेट, जो डेट डलती है, जो 12th क्लास का बच्चा है, डेट जैसे हम 22 का 22 फैब, फिर कॉमा, फिर 2014। ये इस बात को ध्यान रखिएगा, स्लैश करके डेट मत डालिएगा, ठीक। फिर जिसको हम भेज रहे हैं लेटर, उसका एड्रेस, मींस जिसको हम कंसर्निंग अथॉरिटी, जहां हम जॉब चाहते हैं, वहां पे उसका एड्रेस। डियर सर कॉमा, बहुत सिंपल बता रहा हूं, डियर सर कॉमा, सिंपल। फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सब में लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो आएगा बताऊंगा। फिर यहां लाइंस लिखी हुई हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। योर्स ट्रूली, बैट इंक्लोज, फोटोकॉपी, डिग्री, टेस्टिमोनियल्स। इसके बाद आगे चलते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेट में 12 से 13 स्टेप्स होते हैं बस। आधे तो वैसे याद होते हैं आप लोगों को, नेम, फादर, डेट ऑफ बर्थ, एज, सेक्स, मेरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस। क्वालिफिकेशन को बॉक्सिंग करा हुआ है, क्वालिफिकेशन को बॉक्सिंग करा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लिखना है। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज, रेफरेंस, रेफरेंस भी बताएंगे इस बारे में। तो ये हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट का अब चलते हैं, ये लिखा कैसे जाएगा सही मायने में, देखते हैं इसको। सैंपल है। अब यू आर मिस्टर सुमित कुमार, आप सुमित कुमार है, आपका भी एड्रेस चाहिए और रिसीवर भी चाहिए, सेंडर, सारे एड्रेस चाहिए। तो देखते हैं। यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी एक रेफरेंस मिल गया। कहां देखा तुमने? हिंदुस्तान टाइम्स में देखा। फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, बस ये बात ध्यान रखना, फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। यहां पोस्ट ध्यान रखनी है आपने, बस। मार्केटिंग मैनेजर, राइट एन एप्लीकेशन विद कंप्लीट बायोडाटा, मींस बायोडाटा के साथ अपने कंप्लीट एड्रेस के साथ लिख देना है। देखते हैं। पर कुछ लाइनें बिल्कुल चुनिंदा है, आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। जो आपको लाइनें दे रहा हूं, बस 3 से 4 जगह आपको चेंज करना, पूरा लेटर बन जाएगा। 3 से 4 जगह पूरा लेटर ड्राफ्ट कर देंगे। देखते हैं। देखिए, ये एड्रेस यानी आपका एड्रेस D15 दक्षिणपुरी, न्यू दिल्ली 110062। वहां आपको एड्रेस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एड्रेस डाल दीजिएगा, कोई भी डाल, अपना भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फॉर्मेट कंप्लीट करना है। लाइन छोड़िएगा, लाइन छोड़ने का तो यहां 1 मार्च, क्योंकि मैंने इस तरीके से ड्राफ्ट का, आप 22 तारीख को पेपर है तो 22 फरवरी, 2014, ठीक। अब जाना कहां है? मार्केटिंग मैनेजर, मींस द मैनेजर। अब मैंने एड्रेस पूरा नहीं था तो ICICI बैंक, साकेत, न्यू दिल्ली 110062, जो वहां आपको मिलेगा वो डालिएगा, सिंपल। हाँ, बहुत रट्टाफिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स बताऊं, ट्रिक पे चलेंगे, देखेंगे। डियर सर, डियर सर के बाद सब्जेक्ट डलेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, बस आपको ध्यान, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, ये उठा के लिख देना है। अगर यहां कोई और आए, फॉर द पोस्ट ऑफ बीएड, फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर, कुछ भी आ जाए, आपने यहीं से कॉपी कर लेना इसको, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, बस। अब कहीं भी चेंज नहीं करना है। जो ये डार्क बोल्ड हो रखा है ये सेम वैसी रहेगा, और जहां लाइट कर रखा है वहां चेंज करते हैं। देखते हैं। जब भी हम जॉब लेटर लिखते हैं, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो लाइनें हैं वो रेफरेंस सोर्सेस कहां से उठाया, देखते हैं। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड, ध्यान रखिएगा, आपको पता कहां से लगा कि जॉब निकली हुई है, तो जॉब कहां निकली हुई है? दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड, जिस दिन आपका पेपर है, मान लीजिए आपका पेपर 22
फरवरी को, तो 2 दिन पहले आपने वो देखा। आपने कब देखा? 18 फरवरी 2024 को वो देखा। कहां देखा? देखते हैं, इन हिंदुस्तान टाइम्स। इन हिंदुस्तान टाइम्स, बस ऐसे लिखना है, इन हिंदुस्तान टाइम्स फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए देखा? फॉर मार्केटिंग मैनेजर। और आप उसके लिए आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। बहुत सिंपल। क्या चेंज करा आपने? सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर। कहां से पता लगा? हिंदुस्तान टाइम्स। कोई न्यूज़पेपर से पता लगा, वो रिसोर्स डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके फॉर्मेट में ऐसा है। क्लियर है? पहला पैराग्राफ खत्म, दोबारा पढ़ाऊं? नहीं, ज्यादा टाइम लग जाएगा, देख लीजिएगा वीडियो रिवाइंड करके। अब इसके बारे में जो सेकंड पैराग्राफ है, आप अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि आप उस जॉब के लिए सुटेबल हैं या नहीं है। आप बताएंगे, देखते हैं। माई डिटेल बायोडाटा इज इनक्लोज हियर विद फॉर योर काइंड पर्सनल एंड कंसिडरेशन। यानी जो भी मेरी डिटेल है, मैं आपके लिए यहां पे सेंड कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा मेरी सारी डिटेल। और मैं क्या कह रहा हूं? मेरी सारी डिटेल विद बायोडाटा इंक्लोज। मैं बायोडाटा बना के पूरे डिटेल भेज रहा हूं। क्यों? देखते हैं। इन व्यू ऑफ माई क्वालिफिकेशन, जहां तक मैं मानता हूं, इन व्यू ऑफ माई क्वालिफिकेशन आई कंसिडर माई सेल्फ सुटेबल फॉर द जॉब। मैं जॉब के लिए सुटेबल हूं। जो भी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में आपके निकाले जो जॉब है, उसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। इफ सिलेक्टेड, मैं बता रहा हूं, अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हो तो क्यों करोगे? आई शैल प्रूव टू बी वैल्यूएबल एसेट टू द कंपनी। मैं कंपनी के लिए वैल्यूएबल एसेट्स होगा। मतलब अगर कंपनी मुझे चांस देती है तो मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, आराम से आपको यही लिखना है। थोड़ी स्पेलिंग है, लिख लीजिएगा यार, मुझे पता याद नहीं होगी। ठीक है। टू द कंपनी एंडिवर टू द सेटिस्फैक्टरी मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। ये बस जो भी आप जॉब के लिए जरूरत है, मेरी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल है। जैसे मैं बताने जा रहा हूं, ये पैराग्राफ ध्यान से रोक के देख लीजिएगा। नोट्स AshishSir.in वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आशीष सर एप्लीकेशन है मेरा, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें, यूअर्स ट्रूली सुमित कुमार, यहीं बंद कर दीजिएगा सब कुछ। इंक्लोज, इसे इंक्लोज कहते हैं। बायोडाटा, फोटोकॉपी, डिग्री टेस्टिमोनियल। मतलब जो भी मैं आपको फोटोकॉपी लगा रहा हूं डिग्री की, वो आपको मैं अटैच करके दूंगा। इसके बाद सीधा बायोडाटा बनाएंगे। देखते हैं। बायोडाटा में बहुत आराम से बता रहा हूं। जब आपको जो शीट मिलती है, वो बहुत आराम से बनाइएगा, बहुत सुंदर सुंदर, एक ही तरफ मत कर दीजिएगा सब। जैसे नेम, बायोडाटा, फिर यहाँ पे सुमित कुमार, ये यहां बिल्कुल इसके नीचे मत लिख दीजिएगा, थोड़ा गैप दे दीजिएगा ताकि बायोडाटा सुंदर सा लगे। नेम सुमित कुमार, जो आपको मिला हुआ है, कहां पे मिला हुआ है? जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आया है उसमें। फादर्स नेम जो मर्जी डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखिएगा 4 में 1978 मैंने क्यों डाली? अपनी डेट ऑफ बर्थ मत डालिएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन 10th 11th 12th पास हो जाती है, और कई बार हमें ग्रेजुएशन भी दिखाना पड़ता है। तो 17-18 साल का बच्चा एमबीए की क्वालिफाइंग के लिए क्या करेगा? यानी उसकी एज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम ये बना रहे हैं। थोड़ा सा ना डेट 2-4 साल ऊपर ही डालिएगा। ठीक है, देखते हैं जो डालना। डेट ऑफ बर्थ, एज आप डाल दीजिएगा 25, क्योंकि अगर कोई एमबीए कर रहा है, क्योंकि मैं क्वालिफिकेशन वाला कॉलम बनाऊंगा, तो ये 12th क्लास के बच्चे के लिए भी मान लो कोई जॉब नहीं है, तो वो एमबीए कर रहा है, तो मास्टर डिग्री हो गई। ठीक। सेक्स मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल, नेशनलिटी इंडियन, और परमानेंट एड्रेस वही आएगा जो आपने वहां डाला हुआ है। सिंपल, कुछ चेंज नहीं करा बॉस, कुछ चेंज नहीं करना, आपको ऐसे उतारना है। अब सेक्टर है क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने इसको भर रखा है। आप सिंपल सीरियल नंबर, कोर्स एंड डिग्री, कोर्स 10th 12th, और डिग्री आपकी बीकॉम एमकॉम। बोर्ड कहां सेलेक्ट करा है? बोर्ड कौन से? मोस्टली सीबीएसई, ओपन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कहीं से भी कर सकते हैं। मार्क ऑफ 10, टोटल मार्क्स। फर्स्ट 10th कहां से करी है? सीबीएसई 405। टोटल मार्क कितने में से आए? कुछ भी डाल दीजिएगा, 500 में से ज्यादा मत डालिएगा, 480 तक ठीक होता है। 350 भी डाल सकते हैं, इस पे कोई मार्क्स नहीं कटेगा। 12th सीबीएसई से 390 मार्क्स, 500 में से ऑप्टेन कराए। फिर आपने क्या करा है? थर्ड बीकॉम करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, 380 500, ये आपको सब समझ में आ रहा होगा। एमकॉम करा, ये 2 चीज डाल दीजिएगा प्लीज सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्लियर? 500 जैसे बॉक्स बनाइएगा, यहां पे बॉक्स बन रहा है। क्वालिफिकेशन को रोक के देख लीजिएगा वो वीडियो को। एक बात और, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यहां पे सोचने वाली बात है। अगर मैं एक टीचर के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे बीएड होना कंपलसरी है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा।
पता लगा पोस्ट तो मार्केटिंग मैनेजर की, लिख दिया बीएड। अगर आप पोस्ट मार्केटिंग मैनेजर की निकाल रहे हो तो एमबीए दिखाएंगे, थोड़ा सा सोचिएगा। बात समझ में आ रही है? देखते हैं। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम एप्टेक विद द फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा इन फ्रेंच, इस तरीके से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आप ऐड कर सकते हैं। एमबीए आप डाल सकते हैं इसके अंदर, उससे रिलेटेड होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बात मान लीजिए कि कोई एनडीए की जॉब आई, किसी चीज की भी आई, तो आप एक क्वालिफाइंग पेपर तो दिखाएंगे ना, उसमें आप ये बीएड कैसे दिखा सकते हैं? ये सेक्शन चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। आगे एक्सपीरियंस के अंदर जिस चीज की जॉब है आप उसी फील्ड में एक्सपीरियंस दिखाइएगा। अब टीचर की जॉब कर रहे हैं मान लीजिए, तो 2 साल 3 साल पहले जो आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी स्कूल में होना चाहिए। पता लगा आर्मी का भर दिया और मुसीबत हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा। रेफरेंस 1 ईयर एट विप्रो इंडिया लिमिटेड एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। हमने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव क्यों करा? क्योंकि हमारा ये जो जॉब लेटर है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बेस करता है। 2 बंदों का। दूसरा 1 ईयर एट एचडीएफसी बैंक एज ए सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। बस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बैंक में हो सकते हैं, किसी टेलीकॉलिंग कंपनी में हो सकते हैं, टाटा, कोई भी कंपनी, मतलब मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस कहीं भी आप लिख सकते हैं। फिर हॉबीज, आप जो जानते हैं अपने बारे में, प्लेइंग क्रिकेट व्हाटएवर। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है किसके रेफरेंस से आया। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या लिखा? रवि कुमार बैंक मैनेजर एसबीआई, क्योंकि वो रवि कुमार हमारी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग वाली जॉब है, उस वहां से मुझे रेफरेंस दिया है। और दूसरा अमित कुमार डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक, यानी दोनों ही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और आपका एसबीआई बैंक में। बस अगर मान लीजिए कोई टीचर का आ जाए तो आपने लिखना है कोई भी नाम से, मतलब सुरेश कुमार प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल, नाम नहीं लूंगा, और अमित कुमार प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। यानी आप जो लेटर लिख रहे हैं, जो जॉब लेटर लिख रहे हैं, उसका रेफरेंस क्या बनेगा? कोई ना कोई तो बता रहा है, तो उसी फील्ड का बताए तो ठीक है, वरना नंबर नहीं कटेगा, ये बात पक्का है। 12-13 स्टेप है, आराम से देख सकते हैं बोर्ड को होल्ड करके। ये आपका जॉब लेटर है, मैं स्क्रॉल कर देता हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन आशीष सर, आप प्ले स्टोर पर जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और वेबसाइट ashish sir.in, सारे नोट्स मिल जाएंगे उस पर। थैंक यू वेरी मच।